Good morning students, this is Mona Yadav. Welcome back to our YouTube channel. So students, in previous part we have done our question number 5th, 6th and 7th, okay? And today we will do all remaining questions of this chapter, that chapter number 2 from your economics book, People as a Resource. So let's start now with question number 8. Question number 8, why are women employed in low paid work? Means वुमेन को लो पेड क्यों किया जाता है उनके वर्क के लिए. ओके, सो यू कैन सी दैट women in India have been discriminated with lower education opportunities and thereby causing them to have lower job skills. But why? Because there is a specific reason behind this. Means due to the historical and cultural reasons there is a division of labor. ठीक है, मीन्स मेन रीजन है जो हम इसका मानते हैं, कल्चरल रीजन है, हिस्टोरिकल रीजन है, जो है डिवीजन ऑफ लेबर. ठीक है, काम का बंटवारा, श्रम का बंटवारा जो है मैन एंड वुमेन के बीच में. देन उसमें क्या है कि वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक वर्क, मीन्स घरेलू कामों को कौन देखती है? औरत देखती है. एंड मैन वर्क इन द फील्ड्स, और आदमी कहाँ काम करते हैं? किसी भी फील्ड में, चाहे एग्रीकल्चर रीजन हो या फिर अदर रीजन हो. मीन्स जॉब करने के लिए स्टार्टिंग से ही ये एक जो मेंटेलिटी है हमारी सोसाइटी में वो इस तरह से है. सो फर्स्ट पॉइंट इज वुमेन इन इंडिया हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड विद लोअर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज उनके एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज लोअर मीन्स कम होती हैं, एंड देयर बाय कॉजिंग देम. तो आप देख सकते हो मैन के कंपेयर में वुमेन जो है कम पढ़ी लिखी होती है आज के टाइम में. वैसे तो न्यू जनरेशन के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है, बट फिर भी अगर हम ओवरऑल अगर इस चीज को एनालाइज करें तो हम देख सकते हैं कि एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज लो होने के कारण एंड देयर बाय कॉजिंग देम टू हैव लोअर जॉब स्किल्स. ठीक है, उनके पास जॉब स्किल्स भी बहुत कम होती हैं, लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं इसलिए. ठीक है, सेकंड पॉइंट, ड्यू टू द लोअर जॉब स्किल्स, अभी जो हमने पढ़ा कि लोअर जॉब स्किल्स बहुत कम होने के कारण, या एक तरह से हम ये देख सकते हैं कि मैन के कंपेयर में अगर वो वुमेन जो है उतना नहीं पढ़ी हुई है, उतना एजुकेटेड नहीं है, उतनी क्वालिफिकेशंस उसकी नहीं है, तो वहां पे भी उसकी जॉब स्किल्स मैटर करती हैं, अदर चीजें भी मैटर करती हैं. दे आर गिवन लो पेइंग जॉब्स, इसलिए भी उनको जो है कम पे जो है किया जाता है. ओके, थर्ड पॉइंट इज वुमेन आर ऑल्सो डिस्क्रिमिनेटेड व्हेन अप्लाइंग फॉर हायर पेइंग जॉब्स. अब देखो क्वालिफिकेशन भी उसकी पूरी है, फुल्ली एजुकेटेड है, फिर भी उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है व्हेन अप्लाइंग फॉर हायर पेइंग जॉब्स. जब वो हायर पेइंग जॉब्स मीन्स ज्यादा तनख्वाह वाली जॉब के लिए अप्लाई कर रही है, एंड आर पेड लोअर देन देयर मेल काउंटर पार्ट्स. मीन्स अगर मेल के बराबर में उसको वही जॉब, वही पोस्ट दी जा रही है, फिर भी उसको मेल के कंपैरिजन में फीमेल को जो है कम पे किया जा रहा है. ओके, दैट इज द स्पेसिफिक रीजन, मीन्स मेंटेलिटी in our society and very early historical and cultural reasons. Okay, so there is a division of labor due to this problem, women employed in low paid work. Okay, next question is question number 9, how will you explain the term unemployment? बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी को हम क्या कह सकते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन, मीन्स unemployment is a phenomenon that happens when a person who is actively searching for a job but he is unable find work. means एक पर्सन, एक व्यक्ति एक्चुअल में जॉब फाइंड करना चाहता है, सर्च कर रहा है जॉब के लिए, एंड वो चाह रहा है कि वो जॉब करे, बट ही इज अनेबल फाइंड वर्क. लेकिन वो वर्क फाइंड करने में अनेबल है, उस चीज के लिए वो उसको फाइंड नहीं कर पा रहा है. तो दैट इज द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी. Means unemployment is said to exist when people who are willing to work at the going wages cannot find jobs. Means वो चाहते हुए भी अपने लिए जॉब फाइंड ना कर पाए. That is the situation of unemployment. Okay, so however the nature of unemployment differs in rural and urban areas. We have discussed about this already in your chapter. Types of unemployment, that seasonal, disguised and educated. Okay, now question number 10, what is the difference between disguised unemployment and seasonal unemployment? So students, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, बट क्वेश्चन में फिर भी हम देख लेते हैं. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बीच डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन both these terms? Disguised unemployment happens when a person is employed but adds no value to production. Okay, then
I told you, in case of disguised unemployment, people appear to be employed. Means कि ऐसी बेरोजगारी की सिचुएशन, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि लोग काम करते हुए तो दिखाई देते हैं, बट दे हैव एग्रीकल्चरल प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क. मीन्स उनके पास, ये हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर या रूरल एरियाज में मोस्टली ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है होता है. तो कब हैपन होता है, ये कब होता है, व्हेन फैमिली मेंबर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. मीन्स वहां पे कंप्लीट फैमिली मेंबर्स उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, बट एक्चुअली वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 people बट इंगेज इज 8 people. फॉर एग्जाम्पल हमने ये लाइन पढ़ी कि 5 लोगों की जहां जरूरत है काम करने की, बट वहां पे 8 people इंगेज हैं. ठीक है, तो वहां पे क्या है कि जो कितने पीपल एक्स्ट्रा है, 3 people आर एक्स्ट्रा. ओके, देन these 3 people also work in the same plot as the others. उनकी तरह ही वो भी वर्क कर रहे हैं. लेकिन अगर हम बात करें, if we talk about the contribution, ठीक है, the contribution made by the 3 extra people, 3 लोगों के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है, made by the 3 extra people, does not add to the contribution made by the 5 people. मीन्स जो काम 5 लोग कर सकते हैं तो उसमें 3 तो एक्स्ट्रा है, तो वो 5 जब करेंगे तो भी उतना ही प्रोडक्शन होगा, और अगर वो 3 प्लस करके वहां पे काम करेंगे तो भी उतना ही प्रोडक्शन होगा. ओके, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है कि एक पर्सन जो है एम्प्लॉय दिखाई देता है बट एड्स नो वैल्यू टू प्रोडक्शन. वो उस प्रोडक्शन में अपनी कोई वैल्यू ऐड नहीं करता है, वहां उसका कोई कंट्रीब्यूशन प्लस नहीं होता है. ओके, एंड इन केस ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर्स व्हेन ए पर्सन is employed a specific period of time, or when a particular work is available for a particular time period, such as sowing or harvesting season. Okay, means seasonal unemployment happens when people are not able to find jobs during some months of the year. इसमें हम कह सकते हैं कि ये भी रूरल एरियाज में एक तरह से, तो वहां पे अगर 6 months लोगों के पास कोई काम नहीं है, बिकॉज कुछ बिजी सीजन्स होते हैं फील्ड में, एग्रीकल्चरल फील्ड में, तो उन बिजी सीजन्स में तो वो वर्किंग है, काम कर रहे हैं वहां पे. लेकिन जो बचे हुए मंथ्स है वहां पे उनको जॉब फाइंड करने में प्रॉब्लम है. सो पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम. जो मेनली एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहते हैं उन लोगों के सामने ये प्रॉब्लम होती है. मीन्स व्हेन ए पर्सन इज एम्प्लॉयड स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम मीन्स कि एग्रीकल्चरल फील्ड में एक स्पेसिफिक पीरियड ही होता है. मीन्स फसलों की कटाई का, बुआई का, उसका अलग अलग टाइम पीरियड होता है. और व्हेन ए पर्टिकुलर वर्क इज अवेलेबल, तो मीन्स सोइंग हो रहा है, हार्वेस्टिंग हो रहा है, इस तरह की चीजें, एक पर्टिकुलर वर्क वहां पे किया जा रहा है फॉर ए पर्टिकुलर टाइम, उसका टाइम पीरियड भी है, सच एज सोइंग और हार्वेस्टिंग सीजन. तो वहां पे लोग कुछ महीने खेती में इंगेज रहते हैं, और जो बचे हुए मंथ्स हैं वो एक तरह से हम उनको कह सकते हैं दैट इज द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, जब उनको खेत में कोई काम नहीं होता है देन वो एक तरह से अनएम्प्लॉयड कहलाए जा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, इन विच फील्ड डू यू थिंक इंडिया कैन बिल्ड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. इसमें हम देख सकते हैं कि पूछा गया है कि कौन से फील्ड में अकॉर्डिंग टू यू इंडिया कैन बिल्ड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. भारत में मतलब कौन से सेक्टर में जो है मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जो है क्रिएट कर सकता है, बिल्ड कर सकता है. देन इंडिया कैन बिल्ड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. सो देयर आर 3 types of sector: primary, secondary and tertiary. Then manufacturing activities are related to the secondary sector. So India can build maximum employment opportunities in the manufacturing sector. Means हम ज्यादा से ज्यादा employment या job opportunities हम कहाँ देख सकते हैं, manufacturing sector में. Okay. Second, the manufacturing sector requires large number of workers. वहां पे बहुत ज्यादा workers की जरूरत होती है. अब हम वहां देखते हैं कि सिर्फ educated ही नहीं, वहां पे हु आर स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड. देखो आप देखते हो कि भाई स्किल्ड पर्सन के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई जो एजुकेटेड है और जिनके पास जॉब स्किल्स हैं वो अपना उसी तरह का वर्क करेंगे. ठीक है, जैसे कंप्यूटर का वर्क हो गया या अदर चीजें. सेमी स्किल्ड मीन जिनके पास कम स्किल्स हैं, और अनस्किल्ड मीन जिनके पास बिल्कुल भी स्किल्स नहीं है, तो वो एटलीस्ट बोझ उठाने का या वेट वगैरह इधर से उधर ले जाने का काम कर सकते हैं किसी भी कंपनी में, कहीं भी. ठीक है, किसी फर्म में. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रिक्वायर्स है लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स की, और वहां पे उसको सब तरह के जो है वर्कर्स चाहिए होते हैं. द सेक्टर प्रोवाइड्स फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट. तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट
पूरी तरह से रोजगार प्रदान करता है एंड कैन बी रेगुलेटेड टू प्रोवाइड मिनिमम वेज, हेल्थ केयर प्रोविजंस एटसेट्रा। ठीक है, और ये रेगुलेट भी कर सकता है मिनिमम वेजेस के लिए एंड हेल्थ केयर प्रोविजंस के लिए भी। ठीक है, सो दिस इज द सेक्टर that can build maximum employment opportunities. Okay, so students, your all questions are complete of this chapter. So today you have to do these questions, question number 8, 9, 10 and 11 in your fair notebook, and your chapter is complete. So tomorrow we will start our new chapter. Thank you.